प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका जीके केमिस्ट्री। मेरा नाम जोगेन सिंह है। तो देखो, आज की जो वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए। मैंने आपको देखा है 2022 बैच में बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की है। बहुत सारे बैच में बच्चे गलती करते हैं कि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। तो ये पता है, ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप रिविजन करोगे, जब आप टेस्ट दोगे, तब आपको शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपको एक अच्छे से मैनर में सभी को पहली बात तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये मैं देखो लास्ट के 4 साल से IIT JEE नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो उसी के बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ। जब बच्चे लास्ट में बोलते हैं, जब पेपर देने जा रहे होते हैं कि सर हमारे पास में कुछ ऐसा मटेरियल नहीं है कि जिसके अपन रिवाइज कर सके। क्योंकि जब देखो, जब आप IIT JEE का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, तो यार आपके पास में इतना टाइम नहीं होता कि आपके पूरे के पूरे जो लेक्चर नोट्स हैं उन सभी को रिवाइज कर सको। तो आपके पास में एक लिमिटेड टाइम होता है। तो उस लिमिटेड टाइम में आप क्या रिवाइज कर सकते हो? अपने शॉर्ट नोट्स। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि शॉर्ट नोट्स किसी दूसरे के बनाए हुए नहीं ले। शॉर्ट नोट्स जितने आप अपने बनाओगे उतने अच्छे होंगे। ठीक है, चाहे आप जैसे बनाना हो वैसे बना सकते हो, लेकिन अपने शॉर्ट नोट्स अपने को बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फायदा करेंगे। तो ये पहला मैंने तो ये बताया कि शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे कि चलो एक और एग्जांपल दे देते हैं कि जैसे कि आप मानो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आपको पता है बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, इसमें हज़ारों रिएजेंट होते हैं। तो हज़ारों रिएजेंट लास्ट तक आप जब 2 साल तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे रिएजेंट आपको याद नहीं होंगे। अब जब याद नहीं हो रहे, अगर वो रिएजेंट मान लो कोई रिएक्शन में आ गया तो आपको तो पता ही नहीं है। तो जब नहीं पता तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको पता चलेगा IIT बॉम्बे, अगर 4 मार्क्स कट गए तो IIT बॉम्बे की जो मेन ब्रांच है उससे लेकर आप नीचे वाली ब्रांच पे आ जाओगे। तो ये रोल है आपका शॉर्ट नोट्स का। अगर आपको वो रीजेंट याद करना है तो उस रीजेंट को आप शॉर्ट फॉर्म में अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लें और उसको डेली रिवाइज करें। ठीक है, अब देखो शॉर्ट नोट्स को आपको टाइम कितना देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टाइम कितना देना है, तो ये आज से डेली से ये अप्लाई करें। 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट हर समय। ठीक है, 10 से 15 मिनट हर सब्जेक्ट में डेली आप शॉर्ट नोट्स बनाने को दें। कि देखो, हो सकता है आपने कुछ पढ़ा हो, आज हो सकता है आपने कुछ पढ़ा हो। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप डेली से डेली पढ़ते हो, इंटरनेट से पढ़ रहे हो, फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को एक कंप्रेस फॉर्म में कहीं ना कहीं रखो, ताकि आप जब उस कंप्रेस फॉर्म को जब याद करो तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद आ जाए। जैसे कि देखो, आपकी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, तो उस इंसिडेंट को थोड़ी सी किसी चीज़ से कनेक्ट कर दिया, तो जिससे कनेक्ट किया, अगर वो याद किया तो पूरा इंसिडेंट आपको याद आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है मीम, ठीक है, आपने देखा, आपने मिर्ज़ापुर देखा है। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर के बहुत सारे मीम भी देखे हैं। तो अगर एक मीम देखोगे तो आपको पूरा जो उस सीन के आसपास जो भी चीज़ें हो रही थी, आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको याद आ जाती है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको एक भी रीजेंट आपको याद करना है जो आपको लग रहा है कोई हार्ड है, जैसे कि हाइड्रोबोरेशन कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो कैसे ऐड करता है, AM के ऐड करता है कि AM के ऐड करता है, तो उन सभी इंफॉर्मेशन को आप याद करें, एक अच्छे से फॉर्म में, एक अच्छे से पेज पे लिख लें, जो आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे लास्ट टाइम पे आपको वही इंफॉर्मेशन काम में आएगी जो आपने अपने हाथों से लिखी है। अगर किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो वो आपके इतने ज़्यादा काम में नहीं आएगी। तो डेली 10 से 15 मिनट, मैं दोबारा से रिवाइज कराना चाह रहा हूँ आपको, डेली 10 से 15 मिनट हर एक सब्जेक्ट में दें शॉर्ट नोट्स बनाने को। और शॉर्ट नोट्स आपको अपने हाथों से बनाने, ठीक है। और देखो कैसे बनाने हैं, जैसे कि आपने A4 साइज पेपर लिया। A4 साइज पेपर में देखो आपको 4 पार्ट करने हैं। तो इस वाले पार्ट में आपने कुछ लिखा, इस वाले पार्ट में आपने कुछ लिखा, इस वाले पार्ट में आपने कुछ लिखा, इस वाले पार्ट में आपने कुछ पार्ट लिखा। तो आपको क्या करना है कि आपका जो लेक्चर का जो भी कंप्रेस फॉर्म है, कंप्रेस फॉर्म आपको मिनिमम से मिनिमम पेजों पर लिखना है। लेकिन इतना भी गंदा भी नहीं करना कि आपने हर एक लाइन लिख दिया, हर एक थ्योरी लिख दिया, वो भी नहीं चलेगा। आपको बहुत, जैसे कि आपने कोई चीज़, आपने कनेक्टिविटी जैसा इस्तेमाल करना है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को कनेक्ट करना है किसी दूसरी चीज़ से, तो आपको वो चीज़ याद रखनी है, ईजी मैनर में आपको याद रखनी है। जैसे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ा, उस इन्फॉर्मेशन को आपको मीम से कनेक्ट कर देना है। जब मीम से कनेक्ट हो गया तो वो आपको ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मूवीज़, आपको पता है बहुत जल्दी आपको स्टोरी पता होती है, लेकिन आप जब पढ़ाई कर रहे होते तो आपको थ्योरी इतना अच्छे से याद नहीं होती है। तो ये मेन रीज़न है, क्योंकि मूवी में चीज़ें कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। तो ये मैंने आपको बताया।
तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक अपना डिस्कस हुआ आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। क्यों बनाने? क्योंकि लास्ट टाइम में एग्जाम के टाइम में वो आपके काम में आएंगे बहुत ज़्यादा। कितने टाइम में बनाने? डेली 10 से 15 मिनट आप टाइम दोगे, हर एक बच्चा देगा ये। और जो भी बच्चा टाइम दे रहा 10 से 15 मिनट का, ठीक है, वो क्या करेगा कि अपने फैकल्टी को भी चेक करा सकता है कि क्या सर मैं शॉर्ट नोट्स बनाते समय क्या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप अपने फैकल्टी के साथ में डिस्कस करोगे तो वो भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सजेस्ट करेगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। और देखो बहुत सारे जो शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए थे अपने टाइम पे, मैं क्या करता था, A4 साइज पेपर लिया, उसके 4 पार्ट लिए और 4 पार्ट में से एक पार्ट मैंने लिया, ठीक है, एक पार्ट पे मैंने वो लिख दिया जो मैंने आज पढ़ा है। हर एक सब्जेक्ट में करता था। उसके बाद सारी चीज़ें रिवाइज करता था, हर एक डेली करता था। उसके बाद में पता चला कि सारे फॉर्मूला भी मेरे को याद हो रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन भी मेरे को याद हो रही है। धीरे धीरे करके मेरा सारा जो बेसिक था वो अच्छा हो गया, ठीक है। तो ये आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो बताई हैं मैंने आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस पे बताई है, फिर लास्ट के 4 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उनके बेसिस पे बताई है। तो ये जो आपको रिग्रेसली फॉलो करना है, इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, अगर ये आपने 2-3 साल अगर अच्छे से फॉलो किया तो आपको आने वाले टाइम में अपने आप बोलोगे कि ये सबसे अच्छा चीज़ था कि शॉर्ट नोट्स बनाना। तो इसके बारे में अपन ने बात की। और देखो बहुत सारे शॉर्ट नोट्स मैं आपके डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, तो वो चेक कर सकते हो आप, ठीक है। वो चेक कर सकते हो कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, कैसे नहीं बनाने चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया है एंड सभी बच्चे एक हम्बल विनती के साथ में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। थैंक यू सो मच।